तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 3 के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूटा की एंट्री। चोजो कहता है मैं उन 10 भाइयों में से सबसे बड़ा हूँ। नाओया कहता है ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, मैं तुम्हारे स्थापित तकनीक के बारे में पूछ रहा हूँ। नाओया चोजो के ऊपर हमला करता है लेकिन चोजो उस अटैक से बच जाता है। नाओया सोचता है उसने मेरे अटैक को एडजस्ट कर लिया। वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी मसल पावर को बढ़ा रहा है। फिर नाओया चोजो के ऊपर हमला करता है। तुम्हारे लिए बुरा हुआ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि तुम काउंटर अटैक ही करोगे। चोजो थोड़ा पीछे हो जाता है और नाओया कहता है तुम कितने बड़े सरदर्द हो। और वह कहता है इसलिए मुझे इस हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन है, इसलिए तुम बहते हुए खून को भी रोक सकते हो, पर तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। चोजो कहता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। नाओया कहता है सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक जादूगर अपने वेपन का इस्तेमाल करे, इसलिए मैं हमेशा उसे छुपा के रखता हूँ। जिनके पास हथियार होते हैं वो उन्हीं हथियारों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और बहुत से जादूगर उन्हें अपने साथ लेकर घूमते हैं। जिस तरह से मेरे बड़े भाई उन्हें दिखाते हैं वो एक पैथेटिक है। मैं हैरान हूँ, वो तोजी को लेकर कंपेयर करते थे। चोजो कहता है क्या तुम्हें अपने भाइयों से नफरत है। नाओया कहता है तुमने सही कहा, मुझे ऐसे बड़े भाइयों से कोई मतलब नहीं है जो अपने छोटे भाई से कमज़ोर हो, उन्हें तो फांसी लगा के मर जाना चाहिए। चोजो कहता है पर तुम्हें साथ पता होना चाहिए कि तुम उनकी वजह से यहाँ पे खड़े हो। नाओया कहता है हाँ, ये सब बेतुका है, क्या तुमने कुछ कहा। बड़े भाई कमज़ोर हो या ताकतवर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने छोटे भाई के लिए रोल मॉडल है। लेकिन अगर बड़ा भाई गलत रास्ते पर चल रहा है तो छोटा भाई उसे अवॉइड कर सकता है, और अगर बड़ा भाई सही रास्ते पर चल रहा है तो छोटा भाई उसे फॉलो भी कर सकता है। क्या हो अगर तुम्हारे भाई कमज़ोर है और तुम इसलिए ताकतवर हो। तुमने मुझसे पूछा था आखिर मैं इतना टफ क्यों हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मुझे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था और मैं बार बार गलती करता रहता था, पर मुझे अपने छोटे भाइयों के आगे चलना होगा, इसलिए मैं ताकतवर हूँ। चोजो अपना बहुत सारा खून निकाल लेता है और नाओया सोचता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। नाओया थोड़ा पीछे हट जाता है। नाओया सोचता है नहीं, उसने मुझे पीछे धकेला है, और वो सोचता है इतना सारा खून की वजह से मैं उसे देख भी नहीं सकता। लेकिन वो खून काफ़ी धीरे आ रहा था और वो सोचता है ये ब्लड कितना स्लो है, शायद वो ब्लड की वजह से मर रहा होगा। चोजो साइड से निकलकर उसके ऊपर प्लेसिंग ब्लड से हमला करता है। नाओया सोचता है मैं उस खून को अपने से टच नहीं होने दे सकता। फिर चोजो नाओया को एक किक मारता है, थोड़ा सा ब्लड नाओया के ऊपर गिर जाता है। नाओया कहता है मेरा शरीर बहुत भारी हो रहा है, क्या वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। चोजो कहता है क्या तुम्हें पता भी है अब तुम्हारे साथ क्या होगा, ये एक चेकमेट है। नाओया कहता है क्या तुम श्योर हो, मेरी कर्स्ट टेक्निक 24 FPS पे मूव करती है, इसलिए मैं मूव कर सकता हूँ, चलो तुम भी अब कोशिश कर लो। चोजो अटैक नहीं करता है, लेकिन नाओया कहता है क्यों, ये मूव चोजो ने खुद बनाया था, ये उस ट्रेनिंग का नतीजा है जो उसने 150 साल तक की थी। चोजो कहता है सुपरनोवा, सॉरी पर तुम अपने भाइयों से प्यार नहीं करते थे। एकदम से वहाँ पे ब्लड बम की तरह फट जाता है। नाओया कहता है मैं अभी कुछ नहीं समझा। इतने में यूटा यूजी को लेकर आता है और चोजो कहता है क्या। यूटा चोजो के ऊपर हमला करता है और चोजो बुरी तरह से घायल हो जाता है। यूटा कहता है नाओया लगता है तुम घायल हो चुके हो। नाओया कहता है मुझे तुम कमज़ोर मत समझो। फिर नाओया उल्टी करने लगता है और वो कहता है क्या जहर, क्या ब्लड मैनिपुलेशन एक काम कर सकता है। नहीं, यह कर्स टेक्निक नहीं है, उसके अंदर इतना सारा खून था, वो ह्यूमन भी नहीं है। क्या वो एक कर्स है। मेरी बॉडी उस नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही है जो उसके अंदर जा चुका है। यूटा कहता है क्या मैं तुम्हें हील करूं, मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक किसी को भी हील कर सकती है, बदले में अपने हायर अप से कहो कि इतादोरी मर चुका है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई जिन को पुकारता है। जिन कहता है अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हो तो मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे यूजी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वह कहते हैं जिन, तुम जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो तुम जी सकते हो। और वो कहते हैं पर तुम उस औरत को छोड़ दो क्योंकि तुम मारे भी जा सकते हो। यूजी के सामने ऐसी बातें मत करो डैड, क्योंकि जितना हम सोचेंगे उतना ही बच्चों को याद भी आएगा। मुझे पता है कि तुम एक बच्चे को चाहते थे, लेकिन काओरी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी मौत। फिर यूजी की मोम कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, ये यूजी की मोम नहीं है, ये केंजाकू है। फिर यूजी को होश आता है और वह देखता है कि यूटा उसके पास बैठा हुआ है और वो उसे देख के शौक हो जाता है। फिर यूटा हंसने लगता है और वो कहता है ये कितनी अच्छी बात है। यूटा कहता है शायद ये सितंबर की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। यूजी कहता है नाटक। फिर हमें गोजो सातोरू का फ्लैश बैक दिखाया जाता है जिसके अंदर गोजो कहता है मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का ध्यान रखना। यूटा कहता है
ज़रा से ज़्यादा आपके साथ क्या होगा, शायद आपको एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। गोजो कहता है यूटा क्या तुम एक कॉमेडियन हो? यूटा कहता है शायद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा चिंता यूजी इटाडोरी की हो रही है। गोजो कहता है क्या तुम उसका ध्यान रखोगे? और वो कहता है वैसे मैगेल कहाँ पर है? यूटा कहता है शायद वो आपसे मिलना नहीं चाहता। यूटा कहता है इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारा जिल्लत कहीं और ना बने, इसलिए मैंने ये सब किया। पर वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मार दो और मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन मैं ज़िंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से। जब मैं तुम्हें मारा था मैंने उसी वक्त तुम्हें हील कर दिया था। मुझे लगा कि ये तुम पे काम करेगा। जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था उससे तो ये लगा था। और ये दूसरी बार है कि तुम्हारी मौत का दूसरा नाटक किया। शायद बाद में उन्हें पता चल जाए, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तुम मर चुके हो। यूजी कहता है पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जो मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास भी ऐसी ही पावर थी जिसे मैं कभी हैंडल नहीं कर सकता था। मुझे लगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर इसमें मेरी ही गलती थी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। जो पावर तुम्हारे पास है वो तुम्हारी नहीं है, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो खुद को दोष मत दो। तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें गलती मेरी है या नहीं। लेकिन फिर पीछे से आवाज़ आती है इटाडोरी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मेगुमी आ जाता है। यूजी कहता है फुशिगोरो। फुशिगोरो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो जुजुत्सु हाई चलते हैं। बैरियर कमज़ोर होने लगा है। जब तक कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देख लेता तब तक ये सेफ है। और वह कहता है हम बाकी स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, तो चलो। जी कहता है ऐसे एक्ट मत करो कि सब ठीक है, और ऐसे भी एक्ट मत करो कि कुछ नहीं हुआ है। यूटा को यूजी की बात याद आती है और वह कहता है सॉरी मैं अभी नहीं मर सकता। यूटा सोचता है उसे पता ही नहीं कि उसे ज़िंदा रहना भी है या नहीं। और जब वह मुझसे लड़ रहा था तो वह बार बार पीछे हट रहा था। यूजी कहता है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और मेरी वजह से बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं। शिगोरो कहता है ये हमारी गलती है, तुम सेल्फिश मत बनो, अकेले मत पड़ो, हम कोई हीरो नहीं है, हम जुजुत्सु जादूगर है। कोई भी हमें जज नहीं कर सकता है, इसलिए हमें खुद को साबित करना होगा। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम खुद के बारे में सोचें, हमें दूसरों को भी बचाना है। मुझे लगा तुम्हारी यही मोटिवेशन है। नहीं शिगोरो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम ऐसे ही मुझे झेलते रहोगे। तो क्यों ना तुम शुरुआत मुझे बचा के करो इतादोरी। केंजाकू कुछ बड़ा करना चाहता है, वो हम सबको कलिंग गैंग में लड़वाना चाहता है। और अब तो सुमिकी भी उसका हिस्सा बन चुकी है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ यूजी, मुझे तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है।